हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ सामाजिक अध्ययन की पाठ्य योजना। अगर उप विषय की बात करेंगे तो भूगोल की पाठ्य योजना है, क्योंकि काफ़ी कॉलेजेस में बीएड में अगर बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं तो उसमें उप विषय लिखने के लिए भी कहते हैं। तो वहाँ पर आप भूगोल, अगर आप भूगोल की उप विषय की पाठ्य योजना बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो देख सकते हैं। डिटेल में एक एक पॉइंट मैं समझाऊंगा। कहीं पे भी अगर कुछ नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है कहीं पे पीडीएफ बनाने में कोई मिस हो गया हो, तो वो सारी चीज़ें मैं पढ़ूंगा, उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। बस ध्यान से वीडियो देखिएगा और मेरी बातों को सुनिएगा। और अगर सुनेंगे मेरी बातों को तो जाहिर सी बात है आप लोगों को पाठ्य योजना बनाने में हेल्प भी मिलेगी, आप लोगों को नॉलेज भी मिलेगी कि पाठ्य योजना में क्या पॉइंट क्यों लिखा जाता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे लिखा होता है दैनिक पाठ्य योजना संख्या। जिस भी पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच पहले पेज पे इस तरीके से दैनिक पाठ्य योजना संख्या, जो भी संख्या आपकी होगी, जो भी पाठ्य योजना का नंबर होगा 1 2 3 4, वो भी लिखिएगा अपने अनुसार। या फिर आपको सिर्फ पाठ्य योजना की संख्या लिखनी है तो अपने अनुसार लिख लीजिएगा। अगर कॉलेज वाले कहते हैं कि दैनिक नहीं लिखना है तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिएगा। और ऐसी अगर वीडियो डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं पाठ्य योजना से रिलेटेड, क्योंकि सभी विषयों की पाठ्य योजना आपको डेली बेसिस पे दी जाती है। सूक्ष्म पाठ्य योजना के किसी भी कौशल की, किसी भी विषय की सूक्ष्म पाठ्य योजना चाहिए, या फिर आप लोगों को बीएड की क्लासेस लेनी है बिल्कुल फ्री में, तो शाम को 6 बजे लाइव क्लासेस चलती हैं। या फिर आप लोग बीटीसी की क्लासेस आप लोगों को बिल्कुल फ्री में चाहिए तो उसकी भी क्लासेस शाम को 6 बजे अल्टरनेट बेसिस पे, एक दिन बीएड की एक दिन बीटीसी की आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। शाम के 6 बजे लाइव क्लासेस चलती है तो उसको लेना ना भूलें, शाम के 6 बजे। चलिए आते हैं फिर से अब पाठ्य योजना की तरफ। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। विषय है सामाजिक अध्ययन का। दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है किस डेट में आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई। कक्षा 6वीं है। अगर जैसे एशिया और आज का जो हमारा प्रकरण है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप है, तो ये क्लास 6 में भी पढ़ा सकते हैं, क्लास 7 में भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कालांश लिखा गया। देखिए कालांश का मतलब होता है पीरियड की नंबरिंग करनी होती है। ये बच्चा 5वें पीरियड में गया तो 5 लिखा गया है। अगर आप जिस पीरियड में जाएंगे उसकी नंबरिंग करिएगा। समय अवधि यहाँ पे 30 मिनट का लिखा गया, तो अपने अनुसार इसको भी समय अवधि ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब आपका आता है पाठ्य योजना का सबसे पहला हेडिंग, जिसको कहते हैं शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो टॉपिक होता है, जैसे आज का हमारा टॉपिक है एशिया और अफ्रीका महाद्वीप, तो ये टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार के नॉलेज का विकास करना चाहते हैं, उसके बारे में कम से कम यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो एक तरफ लिखिए, देखिए शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ लिखा गया अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो यहाँ पे देखिए पहला उद्देश्य लिखा गया है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में लिखा गया छात्र एशिया और अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति, क्षेत्रफल और प्राकृतिक विशेषताओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा गया छात्र एशिया और अफ्रीका महाद्वीप की पर्वत श्रृंखलाओं तथा नदियों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा गया अवबोधात्मक। इसमें लिखा गया है छात्र एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों की स्थिति, क्षेत्रफल एवं प्राकृतिक विशेषताओं की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें लिखा गया छात्र एशिया और अफ्रीका महाद्वीप की तुलना कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट लिखा गया छात्र एशिया और अफ्रीका महाद्वीप पर अवस्थित पर्वत श्रृंखलाओं और नदियों का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा हेडिंग है अनुप्रयोगात्मक। इसमें लिखा गया छात्र एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों से संबंधित अर्जित जानकारी का उपयोग अपने भावी अध्ययन में कर सकेंगे। अगला पॉइंट है यहाँ पे देखेंगे कौशलात्मक। इसमें लिखा गया छात्र, यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेगा छात्र एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों का विश्व मानचित्र में अंकन कर अपनी कक्षा में प्रदर्शित कर सकेंगे। अगला पॉइंट है इसमें देखेंगे अभिरुचि। अभिरुचि देखिए यहाँ लिखा गया, अभिरुचि में लिखा गया छात्र एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बारे में आधिकारिक जानकारी अर्जित करने में रुचि ले सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों के बारे में अपने अध्यापक से विभिन्न प्रश्न पूछ सकेंगे। और इसका 6वां हेडिंग है इसमें विशिष्ट उद्देश्य का अभिवृत्ति। इसमें लिखा गया छात्र एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों की स्थिति एवं प्राकृतिक विशेषताओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकसित कर सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री हेडिंग के अंतर्गत आप जिन भी सामग्रियों की सहायता लेंगे वो सभी चीज़ें यहाँ पे लिखनी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, लपेट फलक। ग्लोब अगर आपको अवेलेबल है तो ले जाइए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, मानचित्र और चार्ट से हो जाएगा। लपेट फलक, संकेतक तथा अन्य कक्षा शिक्षण उपयोगी सहायक सामग्री। मानचित्र आप दिखा के यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे तो मानचित्र जरूर लेके जाइएगा विश्व का। उसके बाद अगली हेडिंग यहाँ पे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्रों को मानचित्र में भौगोलिक एवं प्राकृतिक क्षेत्रों को देखकर पहचानने की यहाँ पे सामान्य जानकारी, यानी कि मानचित्र देखिए ये बता सकते हैं कि हाँ कौन सा महाद्वीप कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें उसको जानकारी है। अब आपका आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग प्रस्तावना। प्रस्तावना को 3 कॉलम में डिवाइड कीजिए। क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। लड़के हैं तो छात्राध्यापक क्रिया हो जाएगा, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा, बस इतना अंतर होगा। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न बच्चों से पूछ रहा है समतल भूमि को क्या कहते हैं, बच्चे बोलेंगे मैदान। दूसरा प्रश्न है चारों ओर से पानी से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं, बच्चे बोलेंगे द्वीप। तीसरा है यहाँ पे आप नक्शा, आप जो मानचित्र ले गए उसको दिखा के प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि प्रदर्शन वहाँ पे दिखा के प्रश्न पूछा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे नक्शा दिखा के पूछेंगे सबसे बड़े
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं प्रश्न में थोड़ा सा संशोधन कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा और प्रस्तावना। नक्शा दिखाकर पूछेंगे सबसे बड़े 2 महाद्वीपों के नाम बताइए। यहाँ पे बस ये बोला गया है सबसे बड़े महाद्वीप कौन से हैं, तो इसमें तो बस एशिया बोल देगा बच्चा। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से पूछिए सबसे बड़े 2 महाद्वीपों के नाम बताइए, तो अलग अलग उत्तर मिलेगा बच्चे, अलग अलग। भाई जरूरी नहीं कि छोटे बच्चे तो उनको पता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, लेकिन कुछ बच्चों को जरूर पता होगा कि एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा, देख के नक्शे में, मानचित्र में, और अफ्रीका जरूर बोलेंगे। तो उसके बाद अपना चौथा क्वेश्चन बनाइए यहाँ पे, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति, क्षेत्रफल, प्राकृतिक विशेषताओं के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे नहीं बता पाएंगे। अब यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, उनको मानचित्र में पहचानने तो आ रहा था, लेकिन उसके बारे में विशेषताएं, इसके बारे में तो ये नहीं पता ना उनको, प्राकृतिक विशेषताओं के बारे में। समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होता है, आप सभी को पता है, अपना उद्देश्य कथन आपको बोलना होता है, यानी कि आपको क्लास में बताना है कि उनको कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया बच्चों, आज हम एशिया और अफ्रीका के बारे में, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब आगे चलेंगे, अब इस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग यहाँ पे सबसे पहले देखिए नहीं डाला गया है, यहाँ पे प्रस्तुतिकरण हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है, प्रस्तुतिकरण हेडिंग डाल लीजिएगा इस तरीके से ऊपर। उसके बाद इस तरह से यहाँ पे 6 कॉलम बनाया गया, जूम करके अभी दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अगर रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो आपको लाभ जरूर मिलेगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए, जूम कर दे रहा हूँ मैं। पहला कॉलम है यहाँ पे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम है शिक्षण बिंदु, तीसरा कॉलम है छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रियाएं अपने अनुसार, अगला कॉलम है विद्यार्थी क्रियाएं, उसके बाद विधि और प्रविधि वाला कॉलम है, उसके बाद लास्ट में यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य वाला कॉलम है। अब यहाँ पे सबसे पहले शिक्षण बिंदु है, पहला क्रम संख्या, एशिया महाद्वीप स्थिति, क्षेत्रफल एवं प्राकृतिक विशेषताएं। इसकी व्याख्या करेंगे। संपूर्ण एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ विश्व की लगभग 2/3 आबादी रहती है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय श्रेणी की जो है यहाँ पे एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसका सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा और नेपाल चीन सीमा पर विश्व का सबसे यहाँ पे निचला स्थान मृत सागर समुद्र तल से लगभग 418 मीटर नीचे जॉर्डन इजराइल सीमा पर है। विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार बर्फीला, यहाँ पे बर्फीला है। चीन की नदी एशिया की सबसे लंबी नदी, भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु और वनस्पति पाई जाती है यहाँ पे। उत्तर में अत्यधिक उष्ण, मध्य और दक्षिण पश्चिम भाग में गर्म और शुष्क तथा दक्षिण में गर्म और आर्द्र जलवायु है। यहाँ पे इस तरीके से मानचित्र आप बना के ले जा सकते हैं। चार्ट के ऊपर देखिए, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप इस तरीके से दर्शाया गया। छात्र वाले कॉलम लिखा गया है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान दे रहे थे तो व्याख्यान विधि हो जाएगी। श्यामपट्ट पे जो आपने अभी व्याख्यान दिया उस पर से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं कि सारे पॉइंट लिखिए, सारे पॉइंट लिखेंगे तो बच्चों को दिक्कत होगी। जैसे एशिया महाद्वीप के बारे में जो स्थिति है, यहाँ पे जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला उसके बारे में लिख दीजिए, सबसे गहरा गर्त जो है उसके बारे में लिख दीजिए, मृत सागर के बारे में बता दीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे बोध प्रश्न आता है, पढ़ा लिया आपने, अब बोध प्रश्न पूछेंगे। विश्व का सर्वोच्च हिम शिखर कौन सा है, बच्चे बोलेंगे माउंट एवरेस्ट। दूसरा प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी कहाँ स्थित है, बच्चे बोलेंगे चीन में। तीसरा प्रश्न है, मृत सागर की 2 देशों की सीमा पर किस किस देशों की सीमा पर, बच्चे बोलेंगे जॉर्डन और इजराइल पर, इजराइल की सीमा पर। यहाँ की जनसंख्या कितनी है एशिया महाद्वीप की, तो बच्चे बोलेंगे विश्व की 2/3 जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। प्रश्नोत्तर विधि थी, यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर प्रविधि कर लीजिएगा। प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है, थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन पता होनी चाहिए, प्रविधि होती है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पे देखेंगे शिक्षण बिंदु, अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति, क्षेत्रफल। अब एशिया के बारे में बता लिया, अब अफ्रीका के बारे में बताएंगे आप। अफ्रीका के बारे में देखिए बताया गया, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा जो आपकी, और कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से गुजरती है। यानी कि जो भूमध्य रेखा है वो तो गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से, कर्क रेखा और मकर रेखा भी इस महाद्वीप से गुजरती है। इसका इतना विस्तार है आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इस महाद्वीप का अधिकांश भाग यहाँ पे उष्ण जलवायु में आता है, क्योंकि गर्म होता है जो बीच का हिस्सा होता है पृथ्वी का। भूमध्य सागर इस महाद्वीप को यूरोप से और लाल सागर इसको एशिया से अलग करता है। इसके पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर अफ्रीका को विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। इसके दक्षिणी भाग में यहाँ पे नामीब और कालाहारी मरुस्थल है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी यहाँ बहती हुई मध्य सागर में गिरती है। कांगो नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। कांगो बेसिन में वर्षा वनों वाला क्षेत्र, इसके पास लंबी घास वाला सवाना क्षेत्र है। इसके 2 सींग वाला गेंडा, जेब्रा, हिरण, शेर और हाथी मिलते हैं। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान दे रहे थे व्याख्यान विधि, और यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप हेडिंग डाल के इसके अंदर विशेषताएं अफ्रीका महाद्वीप की जो आपने अभी बताई हैं वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है।
अब फिर से बहुत प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप से गुजरने वाली रेखाओं के नाम बताइए। बच्चे बोलेंगे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए यहाँ पे। आगे देखिए अब यहाँ पे है तीसरा शिक्षण बिंदु, अफ्रीका महाद्वीप की विशेषताएं। छात्राध्यापक कथन इसकी व्याख्या दी गई है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। इसके दक्षिण भाग में ये सारी चीज़ें देखिए अभी बताई गई हैं, फिर से आप इसमें विशेषताओं में लिख सकते हैं इसको। नामीब और कालाहारी मरुस्थल है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी यहाँ बहती हुई भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। कांगो नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। कांगो नदी अटलांटिक महासागर में गिरने के बाद कांगो बेसिन में वर्षा बनने वाला क्षेत्र है, जिसके पास लंबी घास वाला सवाना क्षेत्र है। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पे देखिए रिपीट कर दिया गया, इसको मिस कर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे बहुत प्रश्न पूछते हैं आप। अफ्रीका के सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है? बच्चे बोलेंगे सहारा मरुस्थल। तीसरा है अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदान किस नाम से प्रसिद्ध है? बच्चे बोलेंगे सवाना। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आता है आपका श्यामपट कार्य में आप लिख सकते हैं यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा हिम शिखर माउंट एवरेस्ट एशिया में स्थित है। दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। मूल्यांकन प्रश्न आता है। मूल्यांकन प्रश्न में देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले। तो पहला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा हिम शिखर। बच्चे बोलेंगे माउंट एवरेस्ट। ब दूसरा प्रश्न है यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, तो डैश डैश यहाँ पे तिब्बत भरा गया है। सत्य असत्य यानी ट्रू फॉल्स है। एशिया की पश्चिम दिशा में अफ्रीका बड़ा महाद्वीप है। एशिया की पश्चिम दिशा में, तो जाहिर सी बात है कि पश्चिम में ही है आपका अफ्रीका, तो सत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। बच्चे ये भी बोलेंगे सत्य है। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे चीन में बहती है जो, और इसका आंसर बताइएगा आप लोग। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी बताइएगा। और दूसरा प्रश्न है अफ्रीका के सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है? सहारा मरुस्थल। लघुत्तरात्मक प्रश्न है संसार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या एशिया में रहती है? तो 2/3 है। दूसरा प्रश्न है कालाहारी क्यों प्रसिद्ध है? और लास्ट हेडिंग आप सभी को पता है गृह कार्य है, यानी कि होमवर्क बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर देना चाहिए। तो गृह कार्य में देखिए एक प्रश्न दिया गया अफ्रीका के जंगलों की क्या विशेषता है? पर्यवेक्षक टिप्पणी हेडिंग है यहाँ पे। देखिए पर्यवेक्षक टिप्पणी करेगा जो आपने पढ़ाया है उसमें कुछ कमियाँ होंगी यहाँ पे होगी, लिखेगा वो। कुछ सजेशन होंगे, उसको कुछ सुझाव देना है आपको, तो वो भी यहाँ पे लिखेगा। और लास्ट में यहाँ पे अपनी साइन कर देगा। ठीक है, अपनी पर्यवेक्षक अपनी यहाँ पे साइन कर देगा पर्यवेक्षक हस्ताक्षर के ऊपर। तो ये हो गया पूरा का पूरा लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा। एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, अगर इस वीडियो की PDF चाहिए आप लोगों को तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कोई पैसा नहीं देना है आप लोगों को। वहाँ पे जाएंगे तो आपको वहाँ से बिल्कुल फ्री में इसकी PDF मिल जाएगी। वीडियो के लिंक के नीचे इसकी PDF मैं अपलोड कर दूँगा। और अगर आप लोग लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं बीएड की BTC की, डेली बेसिस पे क्लासेस चल रही हैं रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे शाम को 6 बजे, तो जुड़ना मत भूलिए। शाम के 6 बजे लाइव क्लासेस आपको बिल्कुल डेली बेसिस पे सोमवार से शनिवार मिलती रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।